बोलो भगवान परशुराम की जय। मैं योगेश पाठक, जिला अध्यक्ष मेहरौली, ब्राह्मण सभा 1805। हमने जो होली मिलन समारोह रखा है, इससे हमको जनता के लिए ये दिखाना है, बताना है कि भाई होली मिलन पहले की अपेक्षा ऐसे बनता है जो अब बनना है, फूल से, गुलाल से, चंदन से। उसके बाद होली मिलन समारोह में आए हुए अतिथियों का स्वागत भी करना है। उसके बाद उनको खाना भी देना है, यानी प्रसाद। खाना तो सब कहाँ खाते हैं वो जाने, लेकिन यहाँ तो प्रसाद बना है। प्रसाद में जो जनता आई है सबको प्रसाद सबरा उपलक्ष्य हमने रखा है गायों के ऊपर कि गाय हमारी माता है, भारत भूमि है। भारत भूमि में गाय का 33 करोड़ देवता गाय में विराजमान है। कृष्ण कन्हैया ने जन्म लेने के बाद भी गायों को चराया था, तो मैं भी गाय पालता हूँ। गायों के लिए सेवा के लिए निवृत्त सुबह से लेकर शाम तक सोचता हूँ बढ़िया से बढ़िया क्या खाएं। खाती हैं तो हमें अच्छा लगता है। होली मिलन समारोह में 36 बिरादरी का आदमी हमने बुलाया है। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था, सबका स्वागत, अभिनंदन किया है। और ये स्वागत समारोह हर साल मनाते हैं। कभी स्कूल में मनाते हैं, तो कभी रोड पे, तो कभी गार्डन में मना लेते हैं। अब कुछ हिसाब बना तो गार्डन में मना लिया। अब अपने स्वागत जी, आप लोगों के लिए जो गाय छोड़ देते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? वो गाय जो छोड़ते हैं उनकी महान गलती है, सरकार की उसमें कोई गलती नहीं है। गाय छोड़ते हैं वो किसान छोड़ते हैं, या दिल्ली में भी कुछ लोग छोड़ देते हैं, नहीं छोड़नी चाहिए। हम 2 भाई 2 गाय पालते हैं। गाय थल हो, फ्री हो, नमी ना हो, तब भी हम नहीं छोड़ते, उसको खाना खिलाते हैं। आज नहीं आज के दिन दूध देगी, दूध नहीं दे तो 33 करोड़ देवता विराजमान है, राशन खाएगी। हम पे प्रभु ने दिया है, प्रभु उसको खिला रहा है। तेरा तुझको अर्पण ख्याल आ गया मेरा। जो इस तरह गाय छोड़ देते हैं, बछड़े छोड़ देते हैं, उनके लिए संदेश क्या रहेगा? उनके लिए एक योजना आनी चाहिए, संविधान बनना चाहिए कि गाय जो छोड़ रहा है उस पर कोई पाबंदी या उसके ऊपर कोई एक्ट लगना चाहिए कि गाय नहीं छोड़े। गाय के अंदर 33 करोड़ देवता है। गाय पालने की चीज है, छोड़ने की चीज नहीं है। यार हमारे घर में कोई महिला, हमारी माता जी वृद्धा हो जाती हैं, तो क्या हम माता को छोड़ दे जाएंगे? गौ माता और माता हमारी एक है। एक सवाल है, कुछ जो शर्मा लोग भी हैं या जो ठाकुर लोग हैं, उन्होंने गाय की जगह कुत्ता पालना शुरू कर दिया, इससे आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर तो मैंने एक लिखा है छंद कि कल युग में आके, ऐसे मान लो कि राम भजन में चौकस रहना, कल युग नाच नचाएगा और धोबी के घर बाय बंधेगी, पंडित कुतिया पालेगा। और पाल करके सुबह जब रोड पे लेके घूमते हैं ना, बहुत अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं कि हम ऐसे घूमते हैं गमछा डाल के और कुत्ते को लेके कि जब 3 पेट्रोल पंप के मालिक हो गए। अरे आप गाय नहीं पाल सकते तो कुत्ता मत पालो, मेरा तो विचार ही है। ये हिंदू संस्कृति के अंदर है, हिंदुओं के लिए लिखा है, ब्राह्मण से भी कोई परहेज नहीं है। ये सब हिंदुओं के लिए लिखा है कि आप गाय नहीं पाल सकते तो कुत्ता मत पालो। कुत्ता पाल ले तो गाय जरूर पालो। अब मेरे पास 2-3 गाय हैं, पाल नहीं है, बढ़िया है, लेकिन एक कुतिया अपने आप परेशान होकर रहती है, तो उसको विरासत पानी देते हैं। भाई जा नहीं रही, नहीं जाती, भगा दो आ जाएगी। आज होली समारोह मिलन चल रहा है, तो ये इसकी शुरुआत मथुरा से हुई या पहले और कहाँ से हुई? नहीं, होली मिलन समारोह तो मथुरा से स्टार्ट हुआ। कन्हैया जी के व्रत से स्टार्ट हुआ। कन्हैया जी ने ही सिखाया और कन्हैया जी के पर चरणों पे हम लोग चल रहे हैं। ये बहुत कुछ जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। गांव में हम रहते थे तो कीचड़ से होती थी, लठमार होती थी, हांडी फोड़ते थे दूसरे घर में, गाली गलौज होती थी। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ फूल से, गुलाल से, रंग से होली मनाई जाती है। जिसके घर जाते हैं वो स्वागत होता है, जो हमारे घर आता है हम उसका स्वागत करते हैं। होली का त्योहार सब
दुश्मनी राग द्वेष को भूल के एक मिलन का त्योहार था। मिलन का त्योहार। तो आज क्या वैसे ही मनाते हैं या ये बदल गया है? नहीं, मिलन होता है हमारा। जो लोग हमसे रुष्ट होते हैं उनको भी हम आमंत्रित करते हैं, वो आते हैं, मिलते हैं। जो नहीं आना चाहते हैं उनको हम पाबंदी नहीं कि भाई आप क्यों नहीं आए, नहीं आए, उनकी मर्जी। हमने तो बुलाया, आप नहीं आ रहे हो तो आप जाओ। होली का मतलब क्या, शब्द का मतलब क्या है? होली का मिलन तो ये है कि होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ थी, जिसको हिरण्याकुश ने बुलाया कि इसको अपने भतीजों को तू लेके बैठ जा और तुझे शीतल चीर मिला हुआ, तू जले कि नहीं, ये जल जाएगा। उसकी वहां नीति गलत थी, राक्षस था, लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु का भक्त था, तो होलिका को ही जलना पड़ा। भक्त प्रहलाद को खरोंच भी नहीं आई, अग्नि प्रवेश भी नहीं हुई। आप लोग हमारे इस होली समारोह कार्यक्रम में आप आए हैं और इस कार्यक्रम को आपने लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा नाम राम प्रकाश भारद्वाज है। मुझे बदरपुर ब्राह्मण महासभा की जिम्मेवारी मिली है। लोग अध्यक्ष बोलते हैं, पर मैं तो अपने आप को सेवक मान के, चौकीदार मान के काम कर रहा हूँ। लोग तरह तरह की, अभी आपसे पहले कुछ मीडिया के साथियों ने मेरे से पूछा था कि आपका इसका उद्देश्य क्या है, क्या राजनीति में आपको आना है? तो मैंने कहा मेरा समाज सेवा करना मेरा शौक है। और जब से 14 मई 2021 को परशुराम जयंती के दिन मुझे ये जिम्मेवारी मिली थी, आज ये 20वां कार्यक्रम है। सब इसी तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और मैं आज होली का जो त्योहार है, मैं मथुरा से रहने वाला हूँ, तो हमारे यहाँ नंदलाला राधा की होली का पूरे विश्व में गुणगान है, उसी के तर्ज पर ये सब मनाई जाती है। मैं मथुरावासी हूँ, इसलिए मुझे विशेष शौक है कि मैं मथुरा घर नहीं जा सका तो कम से कम दिल्ली में मैंने अपने मथुरा वृंदावन बना लिया। वहाँ जो हमारे भजन गायक आए थे वो मथुरा से आए थे। जो हमारी बेटियों ने कुछ कार्यक्रम किए वो भी हमारे राधा कृष्ण के रूप में बन करके वो कार्यक्रम किए। मैं सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ तमाम सारी बरादरी का मुझे, मेरी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे भाई अनिल शर्मा जी इस कार्यक्रम में भी, इन्होंने हमारा अर्थ से भी सहयोग किया है। और ये कार्यक्रम पहली बार ऐसा हुआ है कि हमेशा कार्यक्रम इंडिविजुअल से ही हुआ करते थे, अब की बार सबने कहीं न कहीं कुछ न कुछ सहभागिता निभाई है। मैं उन सभी सहभागियों का मैं भी शुक्रगुजार हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथ विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं देवचरण शर्मा जी, जो हमारा मीडिया का काम देखते हैं। भाई अनिल शर्मा जी हमारे आप नेता हैं। हमारे सुधीर शर्मा जी उपाध्यक्ष हैं मेरे साथ विधानसभा में, जो जैतपुर पार्टी में हैं। और सब लोग इतना बखूबी से इस सभा को चलाने में, इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज मुझे गर्व है, मुझे खुशी है, 11 प्रांतों के लोग हमारी इस सभा से जुड़े हुए हैं। पहले कुछ सभाएं चलती थी, वो एनसीआर में चलती थी, चाचा फूफा मामा की सभाएं कही जाती थी। आज मेरी सभी टीम ने, पूरे विधानसभा की टीम ने मिल करके 11 प्रांतों के लोगों को जोड़ा है और मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं। आज होली मिलन का कैसा रहा? देखिए जी, बदरपुर ब्राह्मण महासभा की तरफ से जो रजिस्टर संस्था है, जिसके अध्यक्ष है श्रीमान आदरणीय राम प्रकाश भारद्वाज जी, उनकी और उनकी टीम के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ। बदरपुर में पहली बार इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है। कृष्ण भक्ति के जो रसिया यहाँ पर गाए गए हैं और हर समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। खाली एक ब्राह्मण समाज नहीं, ब्राह्मण समाज तो इसमें आयोजक थे, ये हर समाज के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हुआ है। और भी ब्राह्मण सभाएं यहाँ चलती हैं, लेकिन वो केवल एक दूसरे की टांग चाहे काम करते हैं।
कुछ लोग चाचा भतीजा फूफा भतीजा के नाम से ही मशहूर है। तो राम प्रकाश जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं शर्मा बहुत बहुत इनको शुभकामना देता हूँ। जिस हिसाब से सब समाज को लेकर चल रहे हैं ये, और भविष्य में अच्छी अच्छी योजना लाएंगे ब्राह्मण भाइयों के लिए भी और गरीब लोगों के लिए भी, सभी समाज के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं देवीचरण शर्मा ब्राह्मण सभा 1805 आज प्रोग्राम बहुत धूमधाम से मनाया गया होली के उपलक्ष्य में। और मैं सभी भाई बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे यहाँ आके शोभा बढ़ाई और अच्छा प्रोग्राम हुआ। राम प्रकाश भारद्वाज जी की इकाई एक संगठन बहुत मजबूत इकाई है और सब अच्छी निस्वार्थ सेवा से काम कर रहे हैं समाज के लिए। और मैं तो यही सभी से शुभकामनाएं बधाई दूंगा। सभी टीम को ऐसे ही कार्य करते रहे और होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को देता हूं। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया प्रभारियों का भी और मेरे बराबर में खड़े भाई साहब हरीश शर्मा जी, ये भी हमारे पदाधिकारी हैं लोगों। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में सभी ब्राह्मण भाइयों को मेरा सादर नमन और बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे क्षेत्रवासियों को, सर्व समाज को। और जो ये प्रोग्राम आज बदरपुर ब्राह्मण महासभा 1805 ने किया है, इसमें हजारों की संख्या में माता बहनें, बुजुर्ग, बच्चे और सर्व समाज के लोग और सब पार्टियों के लोग, सब लोगों ने यहाँ शिरकत की। उनके लिए बहुत बहुत आभार और सबका सम्मान। उसके साथ साथ में आज होली के पावन पवित्र समारोह में हम सभी ब्राह्मण ये घोषणा करते हैं कि राम प्रकाश भारद्वाज बदरपुर अध्यक्ष रहेंगे जब तक उनका दिल करेगा, जब तक रहेंगे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ब्राह्मण महासभा 1805 के अध्यक्ष हैं। और उनके साथ सारा ब्राह्मण परिवार, बदरपुर का सारा ब्राह्मण परिवार सब उनके साथ लगे हुए हैं और साथ लगे रहेंगे, क्योंकि उनका जो कार्य है, कार्यशैली है, इतनी बढ़िया और वो आप देख रहे हो विश्वास लायक है कि जो सबके सामने है वो क्षेत्र में सब लोग उसको देख ही रहे हैं। उसके साथ साथ में वो सब बुजुर्गों का, महिलाओं का, बहन बेटियों का मान सम्मान करना जानते हैं। कुछ लोग टांग पकड़ के खींचना चाहते हैं, लेकिन वो चंद लोगों के टांग पकड़ने खींचने कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके हाथ पकड़ के खींचने वाले लाखों की संख्या में है। इसीलिए वो उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। और ये भगवान परशुराम की कृपा से, ये भगवान परशुराम पुत्र, ये मुकेश भारद्वाज आज ये फिर ऐलान करता है कि राम प्रकाश भारद्वाज जिंदाबाद है, वो जिंदाबाद रहेगा और ये ब्राह्मण समाज जिंदाबाद रहेगी और भगवान परशुराम का आशीर्वाद बना रहेगा। वो दो भागों में बट जाए या 4 भागों में बट जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। सब लोगों का ध्येय है केवल ब्राह्मण समाज को आगे ले जाना। सबको तो अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किस बात कम समय दे रहा है, कोई ज्यादा समय दे रहा है। और ये सबके सामने है कि राम प्रकाश ज्यादा काम कर रहे हैं तो राम प्रकाश के साथ लोग ज्यादा रहेंगे और जो कम करेगा तो कम रहेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि लोग बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ब्राह्मण समाज के नाम चला रहे हैं और वो अवैध रूप चला रहे हैं। उन लोगों को वो नाम छोड़ देना चाहिए। और अगर उन्होंने ये कार्य क्रिया जो बराबर बनाए रखी तो हो सकता है कि ये ब्राह्मण सभा 1805 उनके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई कर सकती है, कानूनी कार्रवाई करेगी। ये हमारा एक सवाल, ये जो रजिस्ट्रेशन कराया था 1808, इस ग्रुप ने कराया था? 1805 इस ग्रुप ने कराया था, उस ग्रुप ने कराया? नहीं, राम प्रकाश भारद्वाज उसके संस्थापक है, राष्ट्रीय मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन के अध्यक्ष हुई है। और अब ये दिल्ली प्रदेश तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 2 बंदे चले गए, उनमें से 2 बंदों ने हमारे इस ब्राह्मण सभा में कुछ कलेश किया, उस वजह से उन लोगों को रजिस्ट्रेशन से हटा दिया गया है। उनकी जगह पे नई टीम गठित कर दी गई है, जो कि घोषणा हम पिछले 15 दिन पहले कर चुके हैं। फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। अगर नहीं माने तो हमको इस पर कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्या कोई लीगल एक्शन लेंगे आप उनके? बिल्कुल लेंगे जी, लीगल एक्शन।